हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम 125 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। इसका ये अगला सेट है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के सबसे अधिक मॉडर्न चित्रकार कौन थे? भारत के सबसे अधिक मॉडर्न चित्रकार कौन थे? तो एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? भीमबेटका किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शैल चित्रकला के लिए। अगला प्रश्न है, जिराफ समूह का चित्रण कहाँ मिलता है? जिराफ समूह का चित्रण कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आदमगढ़ में। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? तो गेरू लाल रंग का। अगला प्रश्न है, घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है मिर्जापुर से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन क्या क्या है? विष्णु, गणेश, पशुपति शिव या फिर ब्रह्मा की। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? तो ये निर्माण कुषाण काल में किया गया। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की मोहरें बनी है किस चीज से? तो ये बनी है मिट्टी की। अगला प्रश्न है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा से आरंभ होता है? तो ये जोगीमारा से आरंभ होता है। अगला प्रश्न है, बादामी गुफा मंदिरों की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये श्रेय जो है स्ट्रेला प्रेमरिस को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, बाग में कितनी गुफाएं हैं? बाग में कितनी गुफाएं हैं? तो 9 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है, सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये गुफाएं तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति कौन सी है? तो महेश मूर्ति, त्रिमूर्ति। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है सित्तनवासन से। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्र बुद्ध का प्रलोभन टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा अजंता की किस गुफा में अंकित है? तो ये गुफा संख्या 1 में। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, पालपोती चित्रों का मुख्य विषय क्या है? पालपोती चित्रों का मुख्य विषय क्या है? तो पाल राजाओं का जीवन चरित्र। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं? तो ये है अपभ्रंश शैली के। अगला प्रश्न है, कौन सी लघु चित्रकला पश्चिमी भारतीय लघु चित्रकला शैली के अंतर्गत आती है? तो ये जैन लघु चित्रकला। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? तो ये है हिंदू शैली। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? तो ये प्रभावित था अपभ्रंश शैली से। अगला प्रश्न है, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? तो ये अलवर शैली का है। अगला प्रश्न है, मुंडियार विख्यात का विषय क्या रहा है? तो ये रहा है मारवाड़ के राठौर। अगला प्रश्न है, जयपुर चित्र शैली में किस धर्म के विज्ञप्ति लेख चित्र प्राप्त हैं? जयपुर शैली में किस धर्म के विज्ञप्ति लेख चित्र प्राप्त हैं? तो जैन के। अगला प्रश्न है, किस राजस्थानी शैली में अधिकांश बाघ और सिंह का अंकन मिलता है? तो ये कोटा शैली में। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से प्रारंभ हुई? तो ये हिंदू और ईरानी शैलियों के सम्मिश्रण से प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? आईने अकबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये कृति है अबुल फजल की। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय में हुआ? ये हुआ है जहांगीर के समय में। अगला प्रश्न है, किस शैली के चित्रों में रंग का प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पर किया है? तो बसोहली शैली के चित्रकारों ने। अगला प्रश्न है, मोलाराम किस शैली का कलाकार था? तो ये कलाकार था पहाड़ी शैली का। अगला प्रश्न है,
प्रकृति चित्रण को किसी शैली में महत्व मिला है? प्रकृति चित्रण को किस शैली में महत्व मिला है? तो पहाड़ी में। अगला प्रश्न है, नायर महिला विख्यात चित्र किसका है? नायर महिला विख्यात चित्र किसका है? तो राजा रवि वर्मा का। अगला प्रश्न है, अभ्रक, कांच, हाथी दांत पर चित्रण तकनीकी इन शैलियों में से किसका योगदान है? तो ये योगदान है पटना शैली का। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कौन सी थी? वह थी कंपनी शैली। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? तो वह विख्यात हुआ बंगाल स्कूल के नाम से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मूर्तिकार है? ऑप्शन क्या क्या है? डीपी राय चौधरी ये है, सुधीर रंजन खास्तगीर, ईश्वरी प्रसाद या फिर मुकुल चंद्र डे। इसमें से डीपी राय चौधरी जो है वो मूर्तिकार है। अगला प्रश्न है, बांस पेंटिंग का आरंभ किस कला विद्यालय से हुआ? तो ये हुआ है कलकत्ता कला विद्यालय से। अगला प्रश्न है, चित्रेंद्रनाथ मजूमदार कौन सी कला विद्या से जुड़े हैं? तो ये बांस चित्रकला से। अगला प्रश्न है, रामकिंकर बैज ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इन्होंने शांति निकेतन से प्राप्त की। अगला प्रश्न है, तपोनिष्ठ उमा किसकी कृति है? तो ये कृति है नंदलाल बोस की। अगला प्रश्न है, किस मूर्तिकार ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? तो डीपी चौधरी ने। अगला प्रश्न है, सिलेंडर सील का संबंध किस कला से है? तो मेसोपोटामिया के कला से। अगला प्रश्न है, होमर द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो यह है इलियड। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? तो ये लिखा है बोरोसोस ने। अगला प्रश्न है, कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? मेसोपोटामिया में। अगला प्रश्न है, क्रीटन माइसीनियन कला किस युग से संबंधित है? तो ये संबंधित है ट्रांस युगीन से। अगला प्रश्न है, दाविद की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? तो ये आती है नवशास्त्रीय वाद के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनाया? तो ये बनाया है जॉर्ज सोरा ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र गेवेर्निका के चित्रकार कौन है? तो ये है पिकासो। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन ने अपना प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन किस शहर में निर्मित किया है? तो इन्होंने त्रिवेणी कला संगम दिल्ली में निर्मित किया है। अगला प्रश्न है, एक्शन पेंटिंग की उत्पत्ति किस कला शैली से हुई है? एक्शन पेंटिंग की उत्पत्ति किस कला शैली से हुई है? तो अमूर्त अभिव्यंजनावाद से। अगला प्रश्न है, चेल्सी गर्ल नामक फिल्म किस पॉप कलाकार ने बनाई थी? तो एंडी वॉरहोल ने। अगला प्रश्न है, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो धरातल के अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है किस चीज का? तो रेखा का महत्व है। अगला प्रश्न है, किस किस रंग के मिलने से ग्रे रंग बनता है? तो काला और सफेद के मिलने से। अगला प्रश्न है, फोड़िया तथा तिर्यक रेखा प्रकट करती है किस चीज को? तो असुरक्षा को। अगला प्रश्न है, श्याम और श्वेत वर्णों से चित्रण करने को क्या कहा जाता है? श्याम और श्वेत वर्णों से चित्रण करने को क्या कहा जाता है? तो वर्ण शून्यता। अगला प्रश्न है, वर्ण के गुण क्या है? तो रंगत, मान और सघनता ये सभी जो है वर्ण के गुण हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश के रंगों का सही क्रम क्या है? तो बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। विबग्योर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग कौन से होते हैं? तो अग्रगामी वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है,
ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में रंगतें कितनी हैं? ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में कितनी रंगतें हैं? तो 24। अगला प्रश्न है, विश्व धर्मोत्तर पुराण किसने लिखा है? वो मार्कंडेय मुनि ने। अगला प्रश्न है, विश्व धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है चित्रकला और मूर्तिकला से। अगला प्रश्न है, चित्र लक्षण के रचयिता कौन है? चित्र लक्षण के रचयिता कौन है? तो राजा भयजित। अगला प्रश्न है, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? तो 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय समकालीन चित्र द प्रिंट मोज़ैक के लेखक कौन है? तो ये है नेवली तुली। अगला प्रश्न है, एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत किसने की? तो फुकोजो ओकाकुरा ने। अगला प्रश्न है, 1902 में प्रकाशित पुस्तक एस्थेटिक्स का लेखक कौन है? एस्थेटिक्स का लेखक कौन है? तो बेनेडिक्टो क्रोचे। अगला प्रश्न है, अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द क्या है? तो मिमेसिस। अगला प्रश्न है, तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो एनकास्टिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं? एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं? तो इंटेग्लियो कहते हैं। अगला प्रश्न है, सैंग्यून ड्राइंग रेड चॉक प्रचलित होता है कब? तो ये 14वीं शताब्दी से प्रचलित होता है। अगला प्रश्न है, वॉश चित्रण का आरंभ भारत में कब हुआ? ये हुआ है बंगाल स्कूल से। अगला प्रश्न है, मोम लगाकर कपड़े रंगने की प्रविधि को क्या कहते हैं? तो बाटिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राफिक की तकनीकी है। ग्राफिक की तकनीकी क्या है? तो रिलीफ, इंटेग्लियो, फ्लैट के तीनों जो है ग्राफिक की तकनीकी है। अगला प्रश्न है, बाटिक में प्रयोग किया जाता है किस चीज का? मोम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, टेम्परा चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? टेम्परा चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? तो कैल्शियम टाउन, जिप्सम ग्राउंड, इनामेल लगी धातु प्लेट, इन सभी धरातलों पर टेम्परा चित्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त तुलिकाएं कौन सी है? तो सेबल की तुलिका जो है जल रंग के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है, बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग किए जाते हैं? तो पेस्टल रंग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के स्थिर चित्रण में गोलाई कैसे लाई जाती है? वस्तुओं के स्थिर चित्रण में गोलाई छाया प्रकाश से लाई जाती है। अगला प्रश्न है, गैसों का प्रयोग किस माध्यम के लिए किया जाता है? गैसों का प्रयोग किस माध्यम के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है टेम्परा के लिए। अगला प्रश्न है, शांति देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? तो ये रखती है मधुबनी से। अगला प्रश्न है, कलोटी लोक कला का प्रचलन किस प्रदेश में है? तो यह है गुजरात से। अगला प्रश्न है, कावड़ कला के लिए जाना जाता है। कावड़ कला के लिए कौन जाना जाता है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ जाना जाता है कावड़ कला के लिए। अगला प्रश्न है, पहली महिला भील चित्रकार जिन्हें पिथौरा चित्रकला में योगदान है तो 2021 के पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया, वो कौन है? तो वो है भूरी बाई। अगला प्रश्न है, तेलिका मंदिर किस राज्य में स्थित है? तेलिका मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तंजौर में। अगला प्रश्न है, एरर से प्राप्त वराह नामक मूर्ति के निर्माता कौन है? तो ये है धन्य विष्णु। अगला प्रश्न है, गोल गुंबद कहाँ स्थित है? गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बीजापुर में। अगला प्रश्न है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर का निर्माण काल क्या है? तो 5वीं शताब्दी।
अगला प्रश्न है, सांची और भरूच के स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सांची और भरूच के स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये हुआ है शुंग काल में। अगला प्रश्न है, सिंह शीर्ष स्तंभ मिला है कहाँ पे? तो सारनाथ में। अगला प्रश्न है, दीदारगढ़ कुंज यक्षी मूर्ति बनी है किससे बनी है? चमकदार बलुआ पत्थर से। अगला प्रश्न है, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे? तो ये थे वासुदेव अदरकर। अगला प्रश्न है, कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कृति किसकी है? तो ये कृति है डेविड ओगिलवी की। अगला प्रश्न है, भारत के महान प्रिंट मेकर जिन्होंने कलर विस्कोसिटी पर काम किया वो कौन है? तो यह है कृष्ण रेड्डी। अगला प्रश्न है, रोमांसवाद का प्रसिद्ध कलाकार कौन था? तो ये था गोया। अगला प्रश्न है, कलाकार वीजे सैन्याल किस कलाकार समूह से संबंधित है? तो ये संबंधित है शिल्पी चैपुत दिल्ली से। अगला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन टू आर्ट के लेखक कौन है? तो यह है आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है, गुरुचरण सिंह किससे संबंधित है? गुरुचरण सिंह किससे संबंधित है? तो सिरेमिक्स से। अगला प्रश्न है, रेजिन का उपयोग किया जाता है, रेजिन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो क्वांटिंग में। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है? राजा रवि वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है ओलियोग्राफ्स के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? तो जी.आर. संतोष के। अगला प्रश्न है, जैक्सन पोलॉक किसके लिए प्रसिद्ध है? जैक्सन पोलॉक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक्शन पेंटिंग के लिए। अगला प्रश्न है, द थिंकर के मूर्ति शिल्पी कौन है? तो यह है अगस्त रोडेल। अगला प्रश्न है, लिथोग्राफी की खोज की है किसने? तो अलाइस एन पेडर ने। अगला प्रश्न है, वुड्स कार्डियो की श्रृंखला जिसमें सीमेंट, प्लास्टर और कागज की लुगदी का प्रयोग हुआ है किसके द्वारा निर्मित है? तो ये निर्मित है सोमनाथ कौर द्वारा। अगला प्रश्न है, धर्म राज्य का स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सारनाथ में। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन ईंट का मंदिर स्थित है कहाँ पर? तो ये स्थित है भीतर गांव में। अगला प्रश्न है, टाकू मिट्टी के बर्तन का प्रचलन है कहाँ पर? तो ये है जापान में। टाकू का प्रचलन कहाँ पर है? तो जापान में। अगला प्रश्न है, सुजैर लैंगर का संबंध किससे है? तो सौंदर्य शास्त्र से। अगला प्रश्न है, निकोलस रोरिक ने हिमालय दृश्य चित्रों को किस माध्यम में चित्रित किया? तो टेम्परा माध्यम में। अगला प्रश्न है, 1984 ईस्वी के दंगों पर आधारित एक चर्चित चित्र श्रृंखला किसने बनाया था? 1984 ईस्वी के दंगों पर आधारित एक चित्र श्रृंखला किसने बनाया था? तो अर्पणा कौर ने। अगला प्रश्न है, चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन थे? तो एन.एस. बिंद्रे। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वश्रेष्ठ अमूर्त चित्रकार कौन है? तो यह है वी.एस. गायतोंडे। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कलाकार समूह पैक का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो एफ.एन. सूजा ने। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय चित्र प्रकृति कैनवास पर एक्रिलिक माध्यम में 1997 का किसका है? तो ये है एस.एच. रजा का प्रकृति। अगला प्रश्न है, ब्लू नाइट टैल माध्यम में किसने चित्रित किया है? तो ये किया है एम.एफ. हुसैन ने। अगला प्रश्न है, चित्र प्रसाद किस रूप में प्रसिद्ध थे? चित्र प्रसाद किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध थे छापाकार के रूप में। अगला प्रश्न है, थियोरामा श्रृंखला किसका है? थियोरामा श्रृंखला
किसका है? तो यह है उज्जैन का। अगला प्रश्न है, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक कौन है? अशोक भौमिक। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर की कला यूरोपीय आधुनिक कला के किस वादे से प्रभावित है? तो ये प्रभावित है अति यथार्थवाद से। अगला प्रश्न है, मोहिनी झूले पर जो कि 1896 की पेंटिंग है, किसकी है? ये है राजा रवि वर्मा की। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल कौन थे? तो ये एक कला इतिहासकार थे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे के प्रैक्टिस सेट को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।